जो जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट हमने बताया था, 3 मीडिया ग्राउंड पे जाके चर्चा करी थी और जो भी सवाल था उस इलाके का, चाहे नाली की बात करें, सफाई की बात करें, सड़कें की बात करें, आपका सारा सवाल हूबहू जैसे आपने पूछा, हमारा चौथा स्तंभ होने के नाते जो दायित्व था, हमने सीधे मैडम से दागे। मैडम, कुछ सवाल चुभने वाले भी रहा होगा, यकीनन कुछ सवाल ऐसे भी होगा शायद आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आपके वार्ड की जनता आपसे जो उम्मीदें रखती है और कौन कौन से वादों में से आप इन 6 महीने में पूरा करना देखिए, इस 6 महीने बाद फिर आपसे मिलेंगे, उस ग्राउंड पे भी मिलेंगे, इस बार हम वही मिलेंगे आपके साथ। आपका तो एक झूठी उम्मीद भी डॉक्टर अनामिका सिंह मैडम MIC सदस्य है, बकायदा चेंबर है, उम्मीद ज्यादा है, जनता नाराज क्यों हो रही फिर आपको? जहाँ आपके चुनाव के समय हम लोग यात्रा करते थे, आपके सांसद शायद आपको याद है, एक बच्चा था इस कॉलोनी में जो गूंगा था और बहरा था, शायद बोल भी नहीं सकता था। आपने कहा कि जैसे मैं जीतूंगी ना, मैं एक तो डॉक्टर भी हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और जीतूंगी तो पहले काम इस बच्चे का। आपने कुछ करा? उस बच्चे के साथ समस्या ये है कि उसके पार्षद है और डॉक्टर भी है, तो 100% तो आप कहीं दे नहीं पा रही है ना पार्षद बन के दे पा रही है, ना ही आप डॉक्टर बन। पार्षद अगर होगा तो उसका अपना एक काम होता होगा, वो या तो बिजनेस कर रहा होगा, या वो किसी नौकरी में होगा, या उसका एक शॉप होगा। ऐसा भी होगा तो सेवा भाव से लगा होगा, हमेशा अवेलेबल होगा। बिल्कुल 24 घंटे। अगर मैं सेवा भाव से भी हूँ, सेवा का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जीविका का साधन छोड़ दूं, है ना। सेवा मैं तभी कर पाऊंगी जब मेरे पास एक जीविका का सोर्स रहेगा। डॉक्टर अनामिका का 8 महीने का कोई एक ऐसा काम जो आपने करा उस इलाके में और लोग खुश हो, कोई काम जो किया हो आपने, करेंगे नहीं किया है वो नहीं, मैं आप एक बार देखिए, शायद 1 या 2 बार, बाकी तो आप आती नहीं। और मैप्स में ये है कि वो स्लम इलाका एक तरीके से ना, तो आपको तो आप कॉलोनी में रहते हैं, आपको तो उनका दुख दर्द पता ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है। मैं हर आपसे एक सवाल भी पूछा, शायद उसका उत्तर रह गया। सीधा आरोप है, आप डॉक्टर हैं तो आप अपना क्लिनिक ज्यादा चलाते, ज्यादा ध्यान देते हैं, वहां या यहाँ नहीं मिलते? यहाँ आप मिलते हैं तो कितने बजे? क्या वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? ऑन कैमरा बताइए। देखिए, मेरा एक मिलने का समय मैंने यहाँ पे तय किया हुआ है कि मैं सुबह 8 से 10 बजे के बीच में मैं वार्ड भ्रमण में निकलती हूँ। अगर यहाँ ऑफिस में कोई मुझे मिलने के लिए बैठे हुए हैं या जिन्होंने कॉल किया हुआ है या कोई अचानक से आ गया है, तो एक हमारा स्टाफ है जो यहाँ रहता है, वो मुझे इन्फॉर्म कर देता है। और मैं डेली वार्ड के डिफरेंट एरियाज में, कॉलोनीज में कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ, वहाँ समझू लोगों से। वहाँ के तो कहना है आप एक बार देखिए, शायद 1 या 2 बार, बाकी तो आप आती नहीं। और मैप्स में ये है कि वो स्लम इलाका एक तरीके से ना, तो आपको तो आप कॉलोनी में रहते हैं, आपको तो उनका दुख दर्द पता ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है। मैं हर 15 से 20 दिन में उत्कल बस्ती, संतोषी पारा और जो तालाब के साइड का एरिया दबरी पारा है और तिरंगा पार है, मेरा हर 15 से 20 दिन में वहां विजिट होती है। अभी भी वहां पे एक छोटी सी समस्या आई थी, मुझे नहीं लगता कि 15 दिन भी हुए होंगे मुझे वहां जाके। और कॉलोनीज की भी अगर मैं बात करूं तो कॉलोनीज में भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम महीने में 1 से 2 बार हर एरिया में अपनी प्रेजेंस दे सकूं। शाम के समय 4:30 बजे के बाद से 6 से 7 बजे के बीच में मैं कार्यालय में रहती हूँ। और मिलने की बात है, कभी अचानक अब आपने टाइमिंग बांध दिया कार्यालय का, भ्रमण का। किसी को सडनली आपसे मिलना है, फोन करना है, बिल्कुल फोन 24 घंटे ऑन है, आप हमको कॉल कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ, मैं उठाती हूँ। किसी का भी कॉल ऐसा नहीं होगा कि आंसर नहीं होता है। उसके बाद ऑफिस हमारा सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 से 7 बजे तक खुला रहता है। अगर किसी को कोई समस्या है वो यहाँ आए, अपनी समस्या नोट डाउन करा सकते हैं। 8 महीने में 7 से 9 का क्लिनिक जो मेरा है, जो अवंती विहार में बैठती हूँ, वहां भी अगर किसी को आने के लिए कोई वो नहीं है कि आप आ नहीं सकते। मैं सबको ये बोलती हूँ, भैया मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी पेशेंट। लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो पार्षद है और डॉक्टर भी है, तो 100% तो आप कहीं दे नहीं पा रही है ना पार्षद बन के दे पा रही है, ना ही आप डॉक्टर बन। पार्षद अगर होगा तो उसका अपना एक काम होता होगा, वो या तो बिजनेस कर रहा होगा, या वो किसी नौकरी में होगा, या उसका एक शॉप होगा। ऐसा भी होगा तो सेवा भाव से लगा होगा, हमेशा अवेलेबल होगा। बिल्कुल 24 घंटे। अगर मैं सेवा भाव से भी हूँ, सेवा का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जीविका का साधन छोड़ दूं, है ना। सेवा मैं तभी कर पाऊंगी जब मेरे पास एक जीविका का सोर्स रहेगा। डॉक्टर अनामिका का 8 महीने का कोई एक ऐसा काम जो आपने करा उस इलाके में और लोग खुश हो, कोई काम जो किया हो आपने, करेंगे नहीं किया है वो? नहीं, स्वीकृति मेरे पास आई है, जो रोड बनेगी उससे लोगों को अभी मैंने स्वीकृति हुई है, भूमि पूजन भी हो गया है, कोई काम हुआ नहीं है अभी तक कोई काम नहीं। तालाब की सफाई का काम हुआ है आपके 8 महीने में। जो सबसे बड़ा काम था, जिस तालाब से 12 ट्रक कचरा निकलना है, एक छोटे से तालाब से मजाक नहीं होता है, तो वो सफाई को मैंने किया। वहां पे एक नाली की बहुत बड़ी समस्या थी कि जो नाली की एक पुलिया धसी हुई थी कई सालों से, उससे एक्सप्रेस वे में पानी नहीं जा पाता था, वो पुलिया का निर्माण मैंने उसी क्षेत्र में करवाया है। ये 8 महीने में सिर्फ उस क्षेत्र का मेरा काम है। मैडम,
आपके चुनाव के समय हम जी। लोग यात्रा करते थे आपके जी। सांसद, शायद आपको याद भी याद होगा। है जी। एक बच्चा था इस कॉलोनी में जी। जो गूंगा था और बहरा था, शायद जी। बोल भी नहीं सकता जी। था। आपने कहा कि जैसे मैं जीतूंगी ना, हाँ मैं एक तो डॉक्टर भी हूँ, जी। तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, जी। और जीतूंगी तो पहले काम इस जी। बच्चे का। आपने कुछ करा? उस बच्चे के साथ समस्या ये है कि उसके कुछ चीजें होती हैं जो डॉक्टर के हाथ से भी बाहर होती हैं। जैसे? जो बच्चा अनुवांशिक मतलब तौर पे वो गूंगा और बहरा है, वहां पे ना हियरिंग एड लगा के उसकी हम सहायता कर सकते हैं और ना कुछ। उस पे मैंने अपने जो पीडियाट्रिक फ्रेंड्स हैं उनसे चर्चा की इस विषय पे, तो उनका बोलना यही है कि उसकी जो समस्या है उसका हम मेडिकल तौर पे समाधान नहीं दे सकते हैं। आप उस घर में जाके पेरेंट्स को या उस बच्चे जी। को लेकर के ट्रीटमेंट कहीं कराने की कोशिश करी कि सिर्फ फोन से चर्चा करिए? नहीं, फोन से चर्चा नहीं की मैंने। उनके विषय में मुझे उनके माता पिता से मेरी एक बार बात हुई थी, उसी समय की बात है। और चुनाव के समय नहीं, चुनाव जीतने के बाद के- की मैं बात कर रहा नहीं, जीतने के बाद भी मेरी उनसे एक बार बात हुई थी और उस विषय को लेकर मैंने अपने पीडियाट्रिक फ्रेंड से भी चर्चा की थी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम उनका सहयोग कैसा कर सकते हैं। तो उन्होंने जो उनके सिम्टम्स और सारी चीजें समझी और जानी, तो उनका यही कहना है कि हम उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली मेरा ये था कि हम शायद उनको हियरिंग एड लगा के सुनने में सहायता कर पाए, बट उसमें उनका कहना ये भी है कि वो भी संभव नहीं लग रहा है। मे बी शायद बच्चा थोड़ा बड़ा। ये कैसे आपने फोन से चर्चा करके जान लिए? कोई टेस्ट कराते, कोई मेडिकल रिपोर्ट आता, तब तो संभव होता मैडम कि हियरिंग काम नहीं करेगा। हो सकता है ऑपरेशन से कुछ काम आ जाए। टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी मेरा एक मेगा कैंप प्लान्ड है, इसी क्षेत्र में प्लान्ड है, तो हम उसमें भी उनको कर सकते हैं। और कुछ टेस्ट जैसे बेरा टेस्ट होता है जो बच्चे को हम बेहोश करके करते हैं और सुनते हैं, तो उस सब के लिए भी मुझे थोड़ा सा परिवार के साथ बैठने और समझने की जरूरत है। तो एक बार मैं उनसे, क्योंकि आपने ये बात बोली टेस्ट कराइए, तो मैं बिल्कुल उनसे इस बारे में विषय में बात करूंगी। और कुछ चीजें थोड़ा सा बोला, डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग हूँ, पिछले 10 साल से फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो कुछ अनुभव भी है कि कहाँ कितना क्या किया जा सकता है। तो एक झूठी उम्मीद भी डॉक्टर अनामिका सिंह मैडम MIC सदस्य हैं, बकायदा चेंबर है, उम्मीद ज्यादा है जी। जनता नाराज क्यों हो रही फिर आप पर? जहां उम्मीदें होती है वहीं नाराजगी होती है। ऐसा नहीं है, उम्मीद होती है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। काम होता है मैडम। काम मैं कर रही हूँ भैया। आप मेरे 7 महीने का कार्यकाल देख रहे हैं, मेरे पास कार्यकाल 5 साल का है। उस 7 महीने के कार्यकाल में जो मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, उसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे महावीर नगर में कंक्रीट रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके विषय में किसी ने बात नहीं की, जो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके बाद अभी बारिश के कारण हम एक अपना प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर पाए हैं, जिसमें डामरीकरण का रोड का कार्य होना है। वो बारिश के बाद दिवाली के आसपास वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे विकास कार्य एक साथ लगे हुए हैं। मैं ये बोलूंगी कि कोई भी कार्य एक बार में करा पाना संभव नहीं है प्रैक्टिकली, ये सब आप सभी भी जानते हैं। कोशिश मेरे करना मेरे हाथ में है, और मुझे बहुत इस चीज में मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि जो मेरे क्षेत्रीय माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी हैं, उनका सदैव मेरे साथ मार्गदर्शन और सहयोग बना हुआ है। मैं कोई भी समस्या उनके पास आज तक लेके गई हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि अनामिका तुम्हारा ये काम नहीं होगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपका ये काम करके दूंगा। जैसे कि स्कूल में शेड की बात थी, हमने पुराना स्कूल में शेड निर्माण का कार्य कराया, वो भी मेरे कार्यकाल का ही काम है। तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटे छोटे काम है, और कहीं पे बड़ी समस्याएं भी हैं, बड़े काम भी हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से संघर्षशील हूँ कि मैं किस तरह से जल्दी इन कार्यों को करा सकूं। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है जी। आपका जो वार्ड में जो है उत्कल बस्ती में नशा किस तरीके से धीरे धीरे घर कर रहा है जी। अभी तक तो नौजवान पीते थे, अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि बच्चे भी, महिलाएं भी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपने चुनाव कैंपेन के दौरान बोला था कि पुलिस का गश्त हो। क्या लगता है कि आप पुलिस का गश्त रात में 2 से 3 बार पेट्रोलिंग होती है पुलिस की। मैं जो हमारा थाना लगता है, मैं डायरेक्टली TI से टच में रहती हूँ। इवन जो गश्त वाली व्हीकल्स हैं उनसे भी हमारी बात होती रहती है लगातार। उसके अलावा कई अभी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उत्कल बस्ती में ही गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें क्राइम ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट था, और कई भारी मात्रा में वहां पे नशे की चीजें भी उन्होंने पकड़ी हैं। और ये शायद 2 या 2.5 महीने पहले की बात है, वहां से 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा वहां पे हमने एक आवेदन भी दिया है कि अगर संभव हो तो वहां एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, क्योंकि क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो बड़ी है और वहां नशे की समस्या है। क्योंकि ये प्रशासनिक विषय है, तो मैं सिर्फ एक आवेदन कर सकती हूँ, निवेदन कर सकती हूँ, अपनी तरह से प्रयास कर सकती हूँ। तो मैं उसमें प्रयासरत हूँ कि वहां पे एक पुलिस चौकी का निर्माण हो सके। ज्यादा नहीं, एक छोटी सी 2 कमरे की चौकी भी बन जाएगी तो वहां की स्थिति में सुधार आएगा। अंत में एक सवाल है जो बहुत ज्यादा लोगों को झकझोरता है जी। वहाँ की महिलाओं का साफ साफ आरोप है कि जो वहाँ पकड़े जाते हैं नशा करते हुए, नशा बेचते हुए, कुछ बेकसूर लोग भी पकड़े जाते हैं। उसकी आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे?
देखिए, ये पुलिस का काम है। पहली चीज, किसी को भी पकड़ने में मेरा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। मुझे अगर कोई जानकारी ये देता है कि मैडम वहाँ पे अवैध जो नशे की चीजें हैं उनकी बिक्री हो रही है या वहाँ पे इस तरह से कुछ कार्य हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक पुलिस को जानकारी, इस स्थिति में मैं उसको पहुंचने से कैसे रोकूं। तो मेरा अभी जो पूरा ध्यान है उस तालाब के सौंदर्यीकरण पे और उसको लगातार साफ रखने पे है कि उसको मैं सफाई को मेंटेन कैसे कर पाऊं, मैं वहां जागरूकता कैसे ला पाऊं। वही समस्या वहां नालियों के साथ है कि नालियां सक्रिय हैं, कुछ नालियों के ऊपर घरों के बरामदे बने हुए हैं, तो उस स्थिति में भी सफाई करना कई बार हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो अमृत मिशन का पाइप गया हुआ था, वहां से पानी लगातार बहता रहता था, उसमें टैप्स नहीं थे, तो वहां पे हमने टैप लगवाए, तो अभी उस समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। सफाई भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। गलियां सक्रिय होने के कारण कई बार डोर टू डोर जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो आखिरी कोने तक नहीं जा पाती, तो वहां पे मरम्मत, रोड बनाने का कार्य मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता के हिसाब से मेरे पास एक छोटा सा, अभी हमने एक भूमि पूजन किया था 26 तारीख को। उस भूमि पूजन के अंतर्गत उसी जो एरिया बस्ती है हमारी, उत्कल बस्ती इंद्रात्मा नगर है, वहां पे 4 गलियां हैं जिसमें रोड का और नालियों का कार्य होना है। उसमें से अभी मेरे पास एक गली के रोड का कार्य स्वीकृत होकर आ गया है, जो कि 9,66,000 रुपए का है। बाकी जो 3 गलियां हैं उनकी रोड और नाली का कार्य स्वीकृति में है। मुझे ये उम्मीद है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर मेरे पास वो कार्य भी स्वीकृति में आ जाएगा। और जैसे ही जो काम होते जा रहे हैं स्वीकृत, उनपे हम तुरंत के तुरंत काम करना शुरू करते जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि पेपर में हो गया और वो काम ग्राउंड तक ना पहुंचे। तो 26 तारीख को जो हमने भूमि पूजन किया, लगभग 50,52,000 के कामों का भूमि पूजन है। इसका मैं आपको पूरा डिटेल भी दे दूंगी, जिसमें विश्वनगर में रोड और नाली का कार्य है जो 9,88,000 का है, और छोटे छोटे कई पाइपलाइन विस्तार के कार्य थे जहां पे 84,000 का काम है। सीसीटीवी कैमरे का एक मेरा बहुत बड़ा, जो मैंने अपनी जनता से वादा किया था कि मैं लगवाऊंगी, तो उसमें भी मेरे पास स्वीकृति आ गई है। तो अभी मुझे अमाउंट, वो काम टेंडर में गया हुआ है। जैसे ही टेंडर होता है, हम स्पेशली जो हमारे स्लम एरिया जो बस्ती हैं, जहाँ पे नशे की बहुत ज्यादा समस्या है, जहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग के बाद भी समस्याएं आती रहती हैं, वहां पे मेरा टारगेट है कि मैं सबसे पहले सीसीटीवी लगाऊं, उसके बाद फिर मैं शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाऊं। तो धीरे धीरे मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। हाँ, हो सकता है कि जनता को मुझसे नाराजगी हो। परिवार है वार्ड मेरा, परिवार में अगर हम 10 सदस्य हैं तो एक दूसरे से नाराजगी रहती है। उनकी नाराजगी भी मेरे सर आंखों पे है, और मैं कोशिश यही करूंगी कि उनकी हर समस्याओं को सुनूं, समझूं, और जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूं उन तक पर्सनली पहुंच के उनकी बातों पे अमल करूं। ये है कि आप एक ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जी, दुर्गावती वार्ड में। जी। सबसे पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप जी। कहां से आ गए, जी, है ना। जी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपके आने के बाद जी। यहाँ की बस्ती ही नहीं, पूरा वार्ड जो है, जी, आपके वादों को, आपकी सक्रियता को देखते हुए उनके अंदर एक उम्मीद जगी। जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से काम नहीं हुआ, जी। तो इन्होंने इसी उम्मीद से आपको चुना है। जी। तो ये चाहते हैं सबसे पहली बात कि पार्षद हमारे बीच में रहे। जी। दूसरा, महिलाओं का एक आरोप था कि आप ऑफिस में कम मिलती, जी। ये है। और दूसरा, सीसीटीवी, जो कि आप बहुत अच्छा काम करने वाली है, क्या आपने जगह चिन्हांकित किया है? जी हाँ, जगह हमने चिन्हांकित की है। जो मुख्य चौक हैं, जो कॉर्नर के एरियाज हैं, जहाँ से कॉलोनीज में एंट्री होती है, जहाँ बस्तियों में एंट्री होती है, जैसे तालाब के कोने वाला एरिया जो एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, हमने 7 से 8 जगह अभी चिन्हांकित की है, सिर्फ पुराना बस्ती में। उसके अलावा मेरे पास हीरानगर बस्ती भी है। तो जैसे जैसे मेरे पास सुविधा आती जाएगी मैं सीसीटीवी लगाती जाऊंगी। हाँ, और जैसा कि आपने कहा कि उम्मीद है जनता को, तो होता है ना, जिससे हम उम्मीद ज्यादा रखते हैं उसी से हमको शिकायतें भी ज्यादा होती हैं। तो मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि उन उम्मीदों पे मैं खरी उतरूं। समय लग सकता है, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि मेरी तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। बात है, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं हर 15 दिन में उसकी एक एक गलियां, अभी 15 से 20 दिन भी नहीं हुए होंगे, ये कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, आप चाहें ये अभी की बिल्कुल तस्वीरें आप ले सकते हैं। ये उन्हीं बस्तियों की तस्वीरें हैं, वहीं के वीडियो हैं जो मैं रेगुलर विजिट करती हूँ, जाती हूँ। हो सकता है कि कोई उस समय वहां ना रहा हो, उनको लगा हो कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि 24 घंटे किसी के लिए भी घर में रहना संभव नहीं होता है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह के समय जाऊं, जिसमें कोई, क्योंकि महिलाएं काम पे जाती हैं, पुरुष काम पे जाते हैं, तो वो सब मुझे वहां मिल सके। चलिए, ठीक है। आपका ये जो 7 महीने का कार्यकाल था, जिसमें जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे, अब आप बताइए कि आने वाला 6 महीना आपके वार्ड की जनता आपसे जो उम्मीदें रखती है, और कौन कौन से वादों में से आप इन 6 महीने में पूरा करना चाहते हैं? देखिए, इस 6 महीने बाद फिर आपसे मिलेंगे, उस ग्राउंड पे भी मिलेंगे, इस बार हम वही मिलेंगे आपके साथ। आपका स्वागत है। इनफैक्ट अभी जो हम जिस कार्य की मैं बात कर रही हूँ आपसे, कि जो मेरी रोड नाली का जो कार्य है, अगर
जो मेरी उम्मीद है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर वो कार्य स्वीकृत होना चाहिए, तो हम सभी आपको उसके भूमि पूजन में आमंत्रित करेंगे। सारे सीसीटीवी लग जाएंगे। कोशिश यही है, सारे नहीं तो कम से कम 70 to 80% लग जाएंगे वार्ड में, क्योंकि मेरा सारे से उम्मीद है कि मेरे पूरे वार्ड में लग जाए, सिर्फ बस्तियों में नहीं। नशा मुक्त आपका वार्ड हो पाएगा? कोशिश रहेगी। नशे के लिए अगेन बहुत बड़ा प्रशासनिक विषय है। खुल जाएगा। चौकी की जवाबदारी मेरे हाथ में नहीं है, वो प्रशासन की जवाबदारी है। मैं मांग कर रही हूँ, मेरी तरफ से 2 लेटर उनके पास जा चुके हैं। मैं लगातार प्रयासरत हूँ, अगर संभव होगा, क्योंकि उनके भी अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ चौकी बनाने के लिए भी उनके जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने बोला कि कुछ चीजें हम पीछे हो रहे हैं, तो वो उसमें को कैसे कर सकते हैं, वो उसमें प्रयासरत है। तो जैसे ही संभव होगा, कुछ चीजें जो मेरे हाथ के बाहर की है मैं उसमें आपको आश्वासन नहीं दे सकती, बट हाँ, रेगुलर जो सफाई मेरे हाथ में है, जो रोड सड़क नाली निर्माण मेरे हाथ की चीज है कि जिसमें मैं संघर्ष करके कुछ कर सकती हूँ, उसमें मेरा 100% आश्वासन है कि कहीं से मेरी तरफ कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा है, जनता आपसे यही उम्मीद करती है। और जिस तरीके से डॉक्टर अनामिका सिंह आपके वार्ड के लिए ये सारी चीजें करने का वादा करती है, आप इनके बातों से कितना सहमत हैं वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। और जो भी सवाल होंगे आप दीजिए, हम आने वाले समय में फिर आपके पार्षद से पूछ के आपके पास आएंगे। दर्शकों, जो जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट हमने बताया था, 3 मीडिया ग्राउंड पे जाके चर्चा करी थी, और जो भी सवाल था उस इलाके का, चाहे नाली की बात करें, सफाई की बात करें, सड़कें की बात करें, आपका सारा सवाल हूबहू जैसे आपने पूछा, हमारा चौथा स्तंभ होने के नाते जो दायित्व था, हमने सीधे मैडम से डाके। मैडम, कुछ सवाल चुभने वाले भी रहा होगा, यकीनन कुछ सवाल ऐसे भी होगा शायद आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आपसे एक बात कही कि वार्ड मेरा परिवार है, परिवार में 10 सदस्य हैं, 2 को नाराजगी है, तो उन सदस्यों को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो देखिए, अभी भी कह रहे हैं कि पूरा परिवार, पूरा वार्ड इन्हीं का परिवार है, और परिवार में कुछ सदस्य नाराज चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मूल बात यह है, विषय और जो आपने जो आरोप लगाया था, समय नहीं दे पाना, उन्होंने कहा ऑन टाइम हमेशा रहती है ना। दूसरी बातें, आपको कभी भी कुछ ऐसी चीजें लगती है तो फोन करिए, फोन उठाते हैं। 6 महीने का समय मिला है। हमारे पत्रकार महोदय ने कई मैडम से टाइमलाइन भी मांग ली और काम ही गिनवा दिए। अब फिर हम मिलेंगे आपके साथ ग्राउंड रिपोर्ट में मैडम के साथ कि क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अनामिका सिंह सबसे ज्यादा उम्मीद है, MIC के सदस्य हैं और विधायक भी मना नहीं करते आपसे। तो इन्हीं के साथ हमें विदा दीजिए, अगले एपिसोड फिर किसी पार्षद के साथ। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार।